हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, गुड आफ्टरनून, जय माता दी, राधे राधे। और अभी दिन के बज रहे हैं 2। तो हमारी कॉलोनी में हो रहा है भागवत कथा। तो हम लोग अब जा रहे हैं नवरात्र के बाद भागवत कथा सुनने के लिए। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान की कथा सुनने को मिल रही है इस कलयुग में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग निकलते हैं अब कथा सुनने के लिए। तो आप लोग भी बने रहिएगा, आप भी भगवत कथा का आनंद लीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। तो इसी के साथ बने रहिएगा आज के ब्लॉग में और आप लोगों से मिलते हैं भागवत कथा में। कराने वाला ये साथ गीत बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही। तो हुआ दीवाल बिगाड़ो आरो, घर बिगाड़ो सारो। दीवाल बिगाड़ो आरो, आरो कहते हैं दीवाल में ज्यादा अलमारी का होना, तो दीवार कमजोर हो जाएगी। ज्यादा अलमारियां बनाओगे ना तो क्या होगी, दीवार कमजोर पड़ जाएगी। घर बिगाड़ो सारो, जहां घर में जो है अपने ससुराल वालों से जो राय लेते हैं उससे घर बिगड़ जाता है। कहा कलयुग में स्त्रियां जो है अपने सास ससुर को नहीं पूछेंगी, अपने मायके वालों से पूछेंगी हम ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा। कहा कि यदि कलयुग में यदि जीव अपने माता पिता से आगे न बढ़े, सास ससुर से आगे न बढ़े तो दुख हो ही नहीं सकता। कलयुग ने लोगों की ऐसी बुद्धि कर दी। तो कहने लगे सूत जी महाराज, आज जो है सनत कुमारों के पास जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने सारे अपना सारा दुख कहा मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, अवंतिका गया, उज्जैन, परंतु मेरे मन में कहीं शांति नहीं हुई। जब शांति नहीं हुई और मैं घूमते घूमते वृंदावन धाम जा पहुंचा। जैसे वृंदावन धाम पहुंचा ना महाराज, वहां मैंने एक कौतुक देखा। कौतुक क्या देखा? कहा कि एक स्त्री वो रो रही थी और उसके चारों ओर कुछ स्त्रियां जो है, युवतियां जो है पंखा कर रही थी। और उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो श्रम तृष्टः मम चिंता तुमपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा हरम परम। कहा रे साधु थोड़ा रुको तो सही, ठहरो। मम चिंता, मेरे मन में चिंता है, मुझे टेंशन है, मेरा दुख है, थोड़ा मेरे दुख को सुन तो लो। नारद जी कहते हैं मैं एक बार तो मैं उसके समीप में जाने ही लगा था। जब मैंने वहां स्त्रियां देखी तो मैंने कहा नहीं, मैं महात्मा हूं और मुझे स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव कब बदल जाए। क्योंकि एक स्त्री भगवान, एक माया जो है भगवान के योग माया और दूसरी माया है स्त्री। जो इस चक्कर में पड़ जाता है ना, बंधन में पड़ जाता है, फिर मुक्त नहीं हो सकता। बोले नहीं। फिर उस स्त्री ने बार बार कहा, भो भो साधम श्रम तृष्टा मम चिंता मपिनाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा धर्म परम। फिर मैं उस स्त्री के पास गया, मैंने उनकी चिंता का पूछा, कारण पूछा।
और उस स्त्री के समीप में दो व्यक्ति जो है, दो पुरुष जो है बेहोश पड़े हुए थे। मैंने स्त्री से पूछा ये तो कौन है? तो उस स्त्री ने कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, और ये कलयुग के प्रभाव से ये दोनों ही बूढ़े हो चुके। संत बेटा सरिता गिरि धरनी, परहित हे तो सब कह करनी। क्योंकि जो भी हम भोगते हैं ना हमारा, ये पूर्व जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। आज भक्ति मां कहती है नारद जी से, तुम ठहरो तो सही, क्योंकि संतों का दर्शन इस संसार के सारे जो है, जो पाप हम करते हैं ना, उन पापों का नाश कर देते हैं। इसलिए कहा संत बेटा पसरिता गिरि धरनी, परहित हे तो सब कह करनी। अब युवती जो है अपने वाणी से कहती है मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ये तुम देख रहे हो ना जो स्त्रियां, ये सारी गंगा माता हैं, जमुना है, गोदावरी है, मंदाकिनी है, ये सब मेरी सेवा में तत्पर हैं। अहम भक्तो ख्यातो इमो ते तनयो मम ज्ञान वैराग्य नामाग्नौ काल योगे निर्जरजरौ। कलयुग का प्रभाव देखो, कहने लगी मैं भक्ति हूं, और ये दो मेरे पुरुष हैं, मेरे सामने जो पुरुष पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। संसार में तीन जो है तृष्णाएं होती है हमारा, एक होती है पुत्र तृष्णा, और दूसरी है वित्त पैसा, और तीसरी है लोक का संसार। ये तृष्णा बहुत खराब है। बड़े भाग जब जानिए, बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत। अपना भाग्यवान अपने को तब समझो जब आपको संत मिल जाए, अच्छे महापुरुष मिल जाए। संतन को मिलियो करे, संतन को मिलियो करे, सब कष्टन को ज्ञान। जहां आपको संत महात्मा मिल जाते हैं, महापुरुष मिल जाते हैं, तो सोचो कि आपके जितने भी पाप हैं वो सारे पाप अपना आप नष्ट हो गए। क्योंकि भक्ति मां नारद जी से यही तो कह रही, भोवो साधो श्रम तिष्ठा मम चिंता विनाश्य दर्शनम तुम लोकस्य। केवल दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन में जो पाप हैं वो सारे पाप क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। जब नारद जी ने भक्ति मां से पूछा अपना परिचय बताओ, तो भक्ति मां आज जो है नारद जी से कहती, उत्पन्नाम त्रिभुवनम साहम वृद्धि कर्नाटके गता वदितः तिरम महाराष्ट्रे गुर्जरे दिनता गता। नारद जी से कहती है भक्ति मां, कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया, और इसमें सज्जन लोग जो है दुखी हैं और पापी लोग सुखी हैं। हमारा ये कलयुग का प्रभाव है। कहा मेरा जन्म जो है दिल्ली देश में कर्नाटक में हुआ, और वहां के बाद जो है मैं महाराष्ट्र में आई, थोड़ा युवती थी। जैसे ही मैं गुजरात में आई, और गुजरात में आकर के जो भ्रष्टाचार के कारण, पापियों के कारण मेरे बच्चे भी बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ी हो गई। क्योंकि गुजरात में अधर्म रहता है, धर्म नहीं रहता।
पापी लोग रहते हैं। तो कहा वहां से मैं वृंदावन धाम में आई और जैसे मैं वृंदावन धाम पहुंची मैं तो युवती हो गई। और ये जो मेरे बालक हैं, एक ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े हो गए। आचारा परमो धर्म धर्म कल के प्रभाव के कारण हमारा विषय अनुरागी जो जितने भी प्राणियों में कहने लगे तुम्हारी जो है उपेक्षा कर दी है, क्योंकि आज भक्ति जो है वृंदावन के अलावा कहीं नहीं है। कलयुग में भक्ति है ही नहीं। जहां भक्ति नहीं वहां ज्ञान नहीं, जहां ज्ञान नहीं वहां वैराग्य नहीं। जब भक्ति माँ की ये बात सुने, सरगता कहो तेज ही निज अनहित अनुजमानी, तो कहने लगे, भक्ति कहने लगे, हे नारद जी, जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव जो है बरप रहा था और इस कलयुग को जो है महाराज परीक्षित की शरणागति जब मिली, उसी समय कलयुग को जो है राजा परीक्षित ने जो है दंड क्यों नहीं दिया? भाई कलयुग में जब जिसमें कलयुग आया उस समय राजा परीक्षित थे और महाभारत के युद्ध के समय जब तक भगवान श्री कृष्ण थे उस समय तक जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। पाप होता था तो पाप उसी समय नष्ट हो जाता था और धर्म में लोग रहते थे। इसलिए कहा शरणागत कहो जे तजहि निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तने विलोकत हानि। सुंदरकांड में जो है तुलसी बाबा ने लिखा है, कहा कि भक्ति पापों का घर होते हुए भी इस कलयुग में अद्भुत गुण है। अद्भुत गुण क्या है भाई? तो कहा मनुष्य इसमें जो है भगवान का स्मरण कर करके इस जो है संसार सागर से जो है पाप से मुक्त हो करके जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। केवल भगवान का नाम भजन करने से, भगवान के कीर्तन करने मात्र से वो मुक्त हो जाता है। यत्फलाम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलाम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। केवल कि भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य जो है इस संसार से जो है मुक्त हो जाता है। प्राणी को अनेक प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें कहा केवल कीर्तन कर ले, न तो इसमें तपस्या की आवश्यकता, न योग की आवश्यकता, न समाधि की आवश्यकता, किसी भी कलयुग में आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता पड़ती है केवल नाम भजन लेने मात्र से। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि। न यहाँ न तप की आवश्यकता है, न योग की आवश्यकता है और न जो है समाधि की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है तो भगवान के नाम की। हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्ते रवि स्मृतः अचिन्नायापि संस्पर्शो देहं तेन पावन। केवल जो है भक्ति कलयुग में जो है भक्ति करने से जो है कलयुग में ये सारे जो अवगुण हैं भगवान के नाम मात्र से नष्ट हो जाते हैं। बाके बिहारी रे गिरिवरधारी रे सब दुख दूर हुए। वो बंधन में पड़ गया। जिसने कहा मेरा है वो भी बंधन में पड़ गया। जिसने कहा मेरा नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, क्योंकि आप मुनीम हो, यहाँ आपका कुछ नहीं है। यहाँ जैसे एक सरकारी नौकरी वाला जो है 60 साल तक नौकरी करता है, 60 साल के बाद जो है गवर्नमेंट उसको जो है रिटायरमेंट कर देती है, वैसे ही परमात्मा के वहां भी आप मुनीम हो। जब तक उसने आपको यहाँ भेजा है मुनीम का काम कर रहे हो। एक व्यक्ति ब्रह्मा जी की तपस्या करता, ब्रह्मा जी से कहता, ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी की तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? बोला 11 रुपये चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अभी 11 रुपये में पेट भर जाता है महाराज। जब तक अकेला था 11 रुपये मिलेंगे,
जैसे ही शादी हुई उसके बाद 22 रुपये आ गए। ब्रह्मा जी को याद कर लिया, ब्रह्मा जी मैंने तो आपसे 11 रुपये मांगे थे, आपने 22 क्यों दे दिए? उन्होंने कहा 22 तेरे नहीं भाई, अकेले तेरे ये नहीं है, तेरी पत्नी के भी 11 देने वाले वो हैं। उसके बाद जैसे बच्चे पैदा हुए 11 और जुड़ गए। अब तो करने वाले आप कहाँ? आप केवल मुनीम हो महाराज, नहीं बेटा, ना आप देने वाले हो ना लेने वाले हो, सब परमात्मा है। क्योंकि चक्या चक्या सब कहे, किलिया कहे न कोई, जो किलिया पर लग गया बाका बाला न हो। चक्या जानते हो? कबीरदास जी का दुआ है, चक्या चक्या सब कहे। मास्टर साहब भी बैठे हैं। चक्या चक्या सब कहे, किलिया कहे न कोई, जो किलिया पे लग गया बाका बाला न हो। चक्या कहते चक्की को। चक्की में 2 पार्ट होते हैं। गेहूं पीसने जाते हो ना, कहाँ जा रहे हो कहते हो? चक्की। कभी चक्की को चलाने वाली जो कील है उसका नाम कोई लेता है? नहीं लेता। जो दाने होते हैं ना गेहूं के, वो कील में फंस जाते, मार सकी न कोई, उसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए कबीर जाति कहते थे, पापी तू पाप करे जा, पापी तू पाप करे जा, तू सदगति को प्राप्त होगा। तो पाप नहीं करेगा ना तो नरक को चला जाएगा। अब तुम्हारा अर्थ क्या निकलेगा? तुम कहोगे यार कबीरदास जी लिख रहे हैं कि तू पाप कर सदगति प्राप्त कर लेगा, और यदि तू पाप नहीं करेगा तो नरक में चला जाएगा। पर तो उन्होंने ऐसा नहीं है इसका अर्थ, जैसा आप सुन रहे हो वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पापी तू पा करे जा। पा मने होता पाँव, पाँव भगवान केशव के पाँव पकड़ ले। पापी तू पा करे जा, पा मने होता चरण, पकड़ ले तो सदगति को प्राप्त हो जाए। यदि तू पा नहीं पकड़ेगा ना तो नरक में चला जाएगा। इसलिए अपने नाम के अक्षर को, अपने नाम के अक्षर को चौगुना कर लो। मान लो कमल नाम है, कमल जी बैठे हैं आगे से। इनके नाम में कितना अक्षर है? 3 अक्षर। कितने हैं? 3 को चौगुना कर दो। अपने नाम के अक्षर को चौगुना कर लो। 3 चक्को 12, उसमें 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 17। दुगुना कर दो, कितना हो गया? 34। 8 का भागा दे दो, जो शेष बचे वही मेरा राम है। 8 का भागा दे दो, जो शेष बचे वही मेरा राम है, वही मेरा राम है। हर व्यक्ति के नाम में राम है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर राम स्वयं विद्यमान है, उसको खोजने की आवश्यकता नहीं। हमको महसूस ये हो रहा है, मेरी महफिल में करुणा भरी 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 है। अपनी महफिल में भेजो न खाली, ओ अपनी राधे राधे श्री राम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, मेरी झोली भी